चैप्टर 12। हाँ, तो फादर ने उनके ऊपर खून फेंक दिया। अब वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि हमेशा समय डी रैंक वालों के, ठीक है। तो यहाँ पे मर चुका है इनका मजाक, एंड डोगो ब्रदर्स भी लाइक फाइट वाले सिक्के को अपने दांतों से तोड़ के, और वो फादर को बोलते हैं कि हमेशा तुम जैसे कोई जग होते ही हैं जो दर्द को नहीं समझते जब तक उन्हें लात और घूंसे नहीं पड़ते हैं, और तुम उनमें से एक हो। सो डोगो ब्रदर रेडी हो चुके हैं एंड सारे फादर भी रेडी हो चुके हैं, और वो कहते हैं मतलब डोगो ब्रदर्स बोलते हैं कि यहाँ पे रैंक मैटर नहीं करता, सोचना भी मत कि हम तुम्हारे ऊपर कुछ दया करेंगे। तुम सोच रहे होंगे कि तुम बी रैंक वाले हो तो तुम कुछ भी करोगे और तुम खतरनाक हो, बट भूलो मत इस दुनिया में जो आया है वो चला जाता है। सो यहाँ पे फादर्स, इतने सारे फादर सब बोलते हैं अरे तुम दोनों बच्चे हैं, तुम्हें पता नहीं तुम अभी कितने छोटे हो हमसे। सो डोगो ब्रदर कहते हैं हाँ भाई हमें तो नहीं पता, एंड बोलते हैं क्योंकि हम सबसे टॉप के लिए बने हैं, याद रखना ये बात। और भाई यहाँ पे हो चुकी है लड़ाई, सब पंच मार रहे, डोगो ब्रदर्स पंच मार रहे, फादर बच रहे, एंड यहाँ पे ब्रदर्स बोलते हैं कि नेक्स्ट जो एस रैंक है वो हम मारा होगा, बिगी और जूनियर का। तो यहाँ पे फादर कहता है अरे ये बच्चे हैं क्या, ये बड़ों से लड़ने के लिए रेडी हो गए, डर नहीं रहे ये, सच में ये बच्चे हैं। यूना कहती है कि हाँ मारो मारो इनको। हाँ कहती है कि लगता है इनमें कॉन्फिडेंट आ गया है उस दिन सैंगडो से लड़ने के बाद से, अब ये और भी ताकतवर बन गए। तो यहाँ पे जूनियर डोगो जल्दी से भाग के आता है एंड वो फादर के पीछे से उनको पकड़े लेता है। फादर यहाँ पे शौक में हो गए, भाई ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया। एंड इतने में ये फादर बोलता है तुम्हें याद है तुम पीटर जैसा बनना चाहते थे, तुम्हारा सपना था वो। फिर फादर कहता है कि मेरा भी वही सपना था, और ये एक रियलिटी चेक है जो बताएगा कि कौन पीटर जैसा बनेगा। सो यहाँ पे फादर कहता है कि अब खेलने का टाइम गया, और इतने में ये चिल्लाता है बिगी जो कहता है जूनियर, एंड फिर सडनली जूनियर को पंच पड़ता है, एक पंच फादर का। यूना कहती है हमें इन्हें रोकना होगा। सो पीछे, इतने में पीछे से आता है एक दूसरा फादर, पता नहीं जाने कौन है, खतरनाक खतरनाक है यार। सो दोनों के कंधों पे वो हाथ रखता है और बोलता है सो कैसा चल रहा है, एक्शन मजे आ रहे हैं ना। तो इसका नाम है डायरेक्टर जैंग, और यह है बी रैंक का। स्पेलिटी इसकी है ग्लीडिंग, ग्लोरी किलर, ग्लोरी क्लब का किलर बन गया। सो डायरेक्टर कहता है कि ये जो आदमी मार रहा है उसको, जूनियर डोगो को, ये बी रैंक पे ऐसे ही नहीं आया, इसने ये काम किया है, कितने सारों को मारा है, तब जाके ये यहाँ पे पहुँचा है। एंड वो बताता है कि ग्लोरी क्लब के जो डी रैंक वाले हैं वो यहाँ पे असाइन किए गए हैं टू टारगेट मासूम जनता। एंड डी रैंक में टोटल 336 किलर्स हैं, 200 सी रैंक वाले हैं, एंड जो सी रैंक वाले हैं वो उनको मारते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करवाते हैं, उन लोगों को सी रैंक वाले मारते हैं। और बी रैंक वाले 100 किलर हैं टोटल, और जो बी रैंक वाले वो अंदर के कामों को निपटाते हैं। एंड 36 ए रैंक वाले हैं, और जो ये ए रैंक वाले हैं वो टेक केयर करते हैं एसेसियंस का, और वर्क करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर। और एक बार जब तुम ए रैंक वाले बन जाते हो तो तुम्हारे पास, तुम एक हथियार की तरह काम करते हो, तुम्हारे आसपास बस खून ही खून होगा। एंड इस दौरान तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा टॉप पे रहने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि तुम दोनों, मतलब तुम ए रैंक पे आने के लिए कुछ भी करो, हाउएवर अगर अकेले मेहनत करोगे तो एस रैंक पे कभी नहीं पहुंचोगे। यहाँ पे जो ये किलर्स हैं वो एक क्रीम की तरह है, और ये जो 12 लोग हैं ये कहलाते हैं पोस्चल्स। तो फादर सीन चेंज होता है इनके ऊपर, डोगो ब्रदर्स के, जहाँ पे फादर से बोलते हैं कि जूनियर डोगो से कि तुम्हें पता है कि पोस्चल कैसे बनते हैं। फिर जूनियर कहता है, जूनियर के मुंह से एक्चुअली खून वून सब निकलने जा रहा है, इतना मारा है इसको। तो जूनियर कहता है मैं क्यों बनूं, चलो ठीक है कैसे बनते हैं। तो फादर यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मरो और दोबारा जन्म लो, जब जाके तुम बनोगे। एंड उसके मारते हैं जोरदार पंच। फिर यहाँ पे वो कहता है कि इस तरीके से तुम्हें कभी भी बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पोस्टल बनने आया है मेरी, घर चले जाओ वापस और क्राई टू मॉम, जाके मम्मी के पास रहो। फिर दूसरा फादर बोलता है अरे तुम्हें पता है क्या, ये तो अनाथालय से, इनके पास मम्मी मम्मी कुछ नहीं है। यूना कहती है कि ऐसा मत करो। फादर कहता है कि अरे छोटी लड़की, तुम तो वही हो ना जो कि
मेरी ऑक्टोमैन के साथ काम कर रही थी। डायरेक्टर बोलता है ऐसे यूना से, तुम यार तुम तो डी रैंक डिजर्व करती हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है किलर विलर बनने की, तुम मुझे हंसा रही हो यार, चली जाओ यहाँ से। और डायरेक्टर ये भी कहता है कि तुम्हें अपने जाके अपनी सिबलिंग्स की मेडिसिन दवाइयों की खर्चा उठाना चाहिए। और इतने में ही पीटर पकड़ता है उसका हाथ डायरेक्टर का और कहता है भाई जा यहाँ से, लाइन मत क्रॉस करो सर। फादर कहता है अब इसे क्या हुआ, और पीटर जोर से हाथ दबा देता है फादर का, यानी कि डायरेक्टर का। तो यहाँ पे यहाँ पे सुंगू यानी कि अपना पीटर डायरेक्टर को बोलता है तुम भी लड़ना चाहते हो क्या। तो इतने में ही हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो डॉग वाली लड़की थी ना, वो कह रही होती है किससे, पीटर से, कि तुम्हें है ना यहाँ पे ज़्यादा अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लड़के, ठीक है, तुम एक नए लड़के बन के जा रहे हो सुंगू, अ न्यूक्लियर किलर, और तुमने सैंगडो को कैसे मार दिया, वो भी ए रैंक वाले को। तुम्हारी जो स्किल्स है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक उन्हें ना दिखे, ग्लोरी वालों को, यानी कि टाइम से पहले मत दिखाओ। उन सबको छोड़ दो, उन सारे बच्चों को, और यहाँ पे अपनी लाइन में रहो, मतलब ज़्यादा किसी से लड़ो झगड़ो मत, अभी सीखो क्या चल रहा है। ये तब की बात है जब सैंगडो से लड़के आया था, तो वो वहाँ पे गया था उस कुत्ते वाली से मिलने। सीन वापस आता है अपने प्रेजेंट के टाइम पे, जहाँ पे पीटर सोचता है नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मुझे अपने रिवेंज को थोड़ा सा लो करना है, अभी इतनी जल्दी मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे एक डी रैंक वाला किलर ही बन के रहना है अभी। तो यहाँ पे डायरेक्टर उसके एक चाटा मारता है, वो कुछ बोल रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा क्योंकि वो खुद ही सोच रहा है ना पीटर ये सब। डायरेक्टर बोलता है मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हारा सीनियर कुछ बोल रहा है, सुन नहीं रहे क्या, एक और उसकी मारता है एक चाटा। एंड ये देख के भाई साहब यूं ना अपने मुंह पे रखती है हाँ कि भाई कैसे चाटा मार दिया। और डायरेक्टर उससे बोलता है तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने ज़्यादा हॉट बन रहे हो क्या, और अपनी गर्लफ्रेंड को दिखावा कर रहे हो कि मैंने उसका हाथ वगैरह पकड़ा है, तो मुझे मार सकते हो क्या। यहाँ पे पीटर कहता है कि सर मुझे इनको हॉस्पिटल ले जाने दो, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी चोट वोट ठीक कराऊँ इनकी। एक के तो चोट लगी है और एक तो बिल्कुल नॉकआउट हो गया है, यानी कि बेहोश हो गया है बिल्कुल। आपको भी पता है कि इन्हें अभी ट्रीटमेंट की कितनी ज़रूरत है। हम कभी भी पोस्टर के सामने कभी भी बात नहीं करेंगे, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और आपने जो लेसन सिखाया मैं वो भी कभी नहीं भूलूंगा। पर सर अभी हमें जाने दो। तो यहाँ पे डायरेक्टर बोल रहा है हाँ ठीक है जाओ, अब ज़्यादा तुम्हें अच्छे से पता है मीठी मीठी कैसे बात करते हैं, है ना, कोई बात नहीं जाओ, लेकिन जाने के बदले तुम मुझे अपना वॉलेंटियर का लाइसेंस मुझे हाथों में दे दो, यहाँ पे मुझे दे के जाओ, और तुम वापस आना जब तुम मेरे से लड़ने के लायक हो जाओ, और ये लाइसेंस ले के चले जाना। तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया उसने लाइसेंस, और सब भाई साहब बिगी डोगो डुगो डुगो और यूना पीटर सब बाहर आ गए। एंड बिगी डोगो बोलता है कि यार मैं विश्वास नहीं कर सकता ये सब मेरे साथ हुआ। यहाँ पे यूना कहती है कि हम कोच को क्या जवाब देंगे, हमने अपना वॉलंटियर लाइसेंस उनको दे दिया। यहाँ पे डोगो ब्रदर कहता है कि सुंगू मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। तो पीटर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ से जंप नहीं कर रहे हो, और लाइसेंस का क्या है, हम दूसरा ले लेंगे, और अगर तुम चाहते हो तो तुम नीचे की भी गिर जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पे वो ब्रदर्स बोलते हैं कि अरे भाई मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, मैं तुम्हें अपना वीक साइड नहीं दिखाना चाहता। पीटर कहता है कि कम ऑन कैप्टन, छोड़ो ये सब, लंच का टाइम हो रहा है चलो। शिफ्ट होता है यूना एंड पीटर की बाइक पर, जहाँ पे वो दोनों जाते हैं, और यूना कहती है कि सुंगू मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ताकतवर बन जाऊँ। पीटर कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, और तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, आई मीन यूना कहती है मेरा मतलब है कि तुम अपसेट तो नहीं हो। पीटर कहता है और मैं अपसेट क्यों होऊंगा। यहाँ पे यूना कहती है कि हमने हमारा लाइसेंस खो दिया, हम उनसे कमज़ोर हो गए, और ये तो होना ही था, पर मैं तो तुम्हें काफ़ी परेशान करती हूँ ना। तो यहाँ पे रोते हुए यूना कहती है। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरा बना लेंगे लाइसेंस, इसमें क्या है, और तुम मुझे बस कस के पकड़ लो, क्योंकि अब मैं स्पीड बनाने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है वापस से चर्च की ओर, जहाँ पे डायरेक्टर और वो जो फादर डोगो से लड़ रहा था वो आपस में बातें करते हैं कि अच्छा हुआ मैंने उन बच्चों को भगा दिया, ये किलर की दुनिया भी कितनी छोटी सी है, मैं उन कमज़ोरों के साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैं श्योर हूँ कि वो अब अपना बैग पैक करे होंगे और यहाँ से चले गए होंगे। एंड बाय द वे ये जो लंबा सा लड़का था ना
वो लंबा सा लड़का। तो यहाँ पे फादर बोलता है कौन सा वाला डायरेक्टर? तो वो बोलता है कि वो जो लंबा सा लड़का था, हैंडसम सा। तो डायरेक्टर बोलता है तुम जानते ही हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। फादर बोलता है नहीं मुझे पता नहीं, अगर वो इतना यंग है तो शायद हो सकता है। तो डायरेक्टर बोलता है लेकिन उसकी जो आंखें थी ना वो बड़ी खतरनाक थी। इतने में ही हमें दिखाया जाता है पीटर वहाँ चर्च के अंदर बैठा हुआ है और बोलता है गॉड। एंड ये सुन के डायरेक्टर देखता है उसकी ओर और उसे बोलता है अरे तू वापस आ गया मार खाने, या फिर तू रिपे करने आया तो अपने सीनियर से उस तरीके से बात करने के लिए? जवाब दे, तुम्हारे सीनियर्स उससे बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पीटर कहता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर डायरेक्टर कहता है ओह तुम सच में मार खाना चाहते। डायरेक्टर अब कहता है कि आज रात तुझे अब पता चलेगा कि ये किलर वर्ल्ड कितना स्केरी है, कितना खतरनाक है। तो पीटर कहता है एग्जैक्टली यही मैं तुम्हें आज दिखाने आया हूँ। आज की रात पहली और आखिरी रात तुम फाइनली एस रैंक वालों से मिलोगे, ऐसा पीटर कहता है डायरेक्टर और उस फादर को। तुम आज देखोगे कि एक पोस्चर होता कैसा है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है कसम से भाई। ये चैप्टर मतलब है ना, ये पीटर का जो ये किलर पीटर का जो एनीमे है ये कितना मस्त चल रहा है ना भाई, क्या बताऊँ। मैं मांगा नहीं पड़ता लेकिन अब पढ़ने लगा हूँ तो काफ़ी अच्छा है। खैर ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।